तस्वीर आपको सबसे पहले देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर आपको दिखा रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली तस्वीर छोटी बैटरी वाली जो गाड़ी होती है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सवार है और यहां से अब वो पहुंच रहे हैं केदारनाथ मंदिर। क्योंकि देखिए मैंने आपको जैसे पहले भी कहा कि पहाड़ियों का रास्ता है, इतना आसान नहीं होता है यहाँ पर चलना जो है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर हमेशा चलते हैं। लेकिन क्योंकि अभी मौसम जो है थोड़ा सा खराब है, उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को देखते हुए, सब चीजों को देखते हुए और हमेशा अलग अंदाज में पीएम नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। और आज भी पीएम नरेंद्र मोदी देखे किस तरीके से जो है छोटी बैटरी वाली गाड़ी में जो है पीएम नरेंद्र मोदी है, उनके साथ पुष्कर सिंह धामी जो है वो वहाँ पर मौजूद है, राज्यपाल जो है वो मौजूद है। और देखिए अब वहाँ तक क्योंकि गाड़ी सिर्फ वहीं तक जाएगी, अब वहाँ से पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो पैदल, ये देखे पीएम नरेंद्र मोदी उतर चुके हैं गाड़ी से, सफेद लंबे से चोले में कह लीजिए, जिसे चोला कहा जाता है आम भाषा में दर्शकों के लिए, उसमें जो है पीएम नरेंद्र मोदी आज नजर आ रहे हैं। सर पे उत्तराखंडी पगड़ी जो है वो आज पीएम ने धारण की हुई है, जो यहाँ की जिस तरीके से वेशभूषा है, जो यहाँ की सांस्कृतिक विरासत है, जिसे संजो कर सवार कर, और देखिए कमर पर कमर बंदी जो है वो किस तरीके से, कमर पट्टी कह लीजिए, कमर बंदी कह लीजिए, वो पीएम नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर नजर पीएम नरेंद्र मोदी के नजर आ रही होगी। तो ये वेशभूषा का ही इंतजार जो है हम करते हैं हर साल जब भी पीएम नरेंद्र मोदी केदारनाथ आते हैं, खास तौर पर क्योंकि अलग वेशभूषा में नजर आते हैं। हर साल एक केदारनाथ को एक नई सौगात देकर जाते हैं। लेकिन देखिए जब भी पीएम कहीं जाते हैं तो यही पीएम की खासियत है कि पीएम वही के रहन सहन में जो है अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं, और वो पीएम के रवैये में, पीएम की बातचीत में, पीएम के वेशभूषा में साफ तौर पर नजर आता है। ये देखिए पीएम नरेंद्र मोदी अब केदारनाथ के अंदर जो है वो जा रहे हैं। यहाँ से पीएम पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए अंदर पीएम नरेंद्र मोदी अब यहाँ से रवाना होते हुए, जहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करेंगे। एक लंबी पूजा अर्चना पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाती है। शिव साधना में जब पीएम नरेंद्र मोदी लीन होते हैं तो कोई जो है कोशिश भी नहीं कर सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई बातचीत की जाए। शिव साधना में जब वो लीन होते हैं तो वो बिल्कुल खो जाते हैं। ये इस बात का जिक्र जो है वो खुद भी इस बात का जिक्र कई बार कर चुके हैं। लेकिन आज पीएम नरेंद्र मोदी केदारनाथ को एक बड़ी सौगात देखिए यहाँ पर देने जा रहे हैं, जहाँ पर रोपवे का शिलान्यास, उसकी नींव जो है रखी जाएगी, ताकि अब जब लोग यहाँ पर पहुंचे। लेकिन कोशिश ये है कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो नींव आज रखेंगे उसका कार्यक्रम जो है वो किसी भी तरीके से 26 तारीख तक जो है वो पूरा हो जाए, माफ कीजिएगा 2026 तक जो है दरअसल पूरा हो जाए। कोशिश ये है ताकि जल्द से जल्द इसका काम पूरा होने के बाद लोगों को जो है इसका फायदा आसानी से मिल सके। तो अब देखिए आपको चारों तरफ सिक्योरिटी तो दिखाई दे ही रही होगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंदर की भी तस्वीरें जैसे ही निकल आएंगे हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी साधना पूजा में लीन हो चुके हैं। लेकिन ये केदारनाथ का देखिए अपना ही एक अलग इतिहास है। मैंने आपको इसकी पौराणिक कथा बताई, लेकिन अगर वैज्ञानिक कथा के बारे में बात करें तो वैज्ञानिक भी यहाँ पर कई बार आकर जो है, जब 2013 की आपदा आई थी तो उसके बाद वैज्ञानिक भी यहाँ पर पहुंचे थे ये समझने के लिए कि देखिए पूरा केदारनाथ तबाह हो गया, गौरीकुंड तबाह हो गया, रामबन तबाह हो गया, तो आखिर ये नंदी जो है ये कैसे बच गए। बहुत साल तक जो है कोशिश की गई, लेकिन 2019 में ये सौंपी गई कि देखिए हम नहीं पता लगाए कि आखिर हम नहीं पता लगा पाए कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या कुछ है, क्योंकि कुछ नहीं मिला ऐसा साइंटिफिकली जो है। जाहिर सी बात है जिस तरीके से नंदी बना हुआ है, लेकिन लोगों की आस्था इस तरीके की है जिस वजह से केदारनाथ में दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने जब अपना घर छोड़ा था, छोटी सी उम्र में गुजरात में घर छोड़ा था, लेकिन सबसे पहले पहुंचे केदार घाटी में 2.5 महीने रहे। यहाँ पर जो है उन्होंने पूजा अर्चना की। That circular structure, there are various mantras that have been embossed, including तो ये देखिए ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खास तस्वीरें, जो अपने आप में इस बात को बताने के लिए काफी है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शिव शक्ति में लीन होते हैं
तो किस तरीके से कुछ नहीं दिखता उन्हें। वो बार बार इस बात के लिए भी कहते हैं कि देखिए मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, मुझे महाकाल ने बुलाया है, मुझे बाबा केदार ने बुलाया है। वो इस बात को दर्शाने के लिए काफ़ी है कि देखिए शिव को लेकर जो उनकी भक्ति है वो आज से नहीं है, वो कई सालों से है और वो कोशिश भी करते हैं कि उसको जो है बरकरार रखे। वो जो है हर बार जो है हर साल ये कोशिश करते हैं कि चाहे उज्जैन महाकाल की बात करें, काशी विश्वनाथ की बात करें या फिर केदारनाथ और बद्रीनाथ की बात करें, वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पर पहुँच सके। जैसे ही अंदर की तस्वीरें निकलकर सामने आएंगे हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे पूजा अर्चना करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी। अब उसके बाद पीएम देखिए यहाँ से निकलेंगे और सीधा जाएंगे रोपवे का शिलान्यास करने के लिए। रोपवे का शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा और उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति पर जाएंगे, वहां पर साधना करेंगे। पिछले साल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचे थे 2021 में, तब आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया गया था। वहां पर बहुत देर बैठकर जो है साधना की थी उन्होंने। लेकिन देखिए पीएम नरेंद्र मोदी जब भी यहां पर आते हैं, सिर्फ यहां पर आने के बाद नहीं, दिल्ली में बैठकर भी वो ड्रोन के जरिए जो है वो हालातों का जायजा लेते रहते कि आखिर कितना कंस्ट्रक्शन जो है पूरा हो चुका है। जो आपदा आई थी 2013 में, जिस तरीके से मंदाकिनी ने अपना रौद्र रूप दिखाया था, जो सरस्वती शांत रहती है वो भी उस दिन किस तरीके से विकराल रूप धारण कर चुकी थी। दोनों ने मिलकर किस तरीके से केदारनाथ और गौरी कुंड में तबाही मचाई थी। उसके बाद किस तरीके से केदारनाथ को संवारना था, सजाना था, उसका जिम्मा 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ड्रीम प्रोजेक्ट के जरिए लिया, जिसका नाम था केदारनाथ ड्रीम प्रोजेक्ट। और उसी सपने को साकार करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी अब नजर आ रही है। 2014 के बाद से लगातार हर 6 महीने में, हर 2 महीने में जब जरूरत पड़ती थी पीएम नरेंद्र मोदी मीटिंग करते थे। तमाम बड़े अधिकारी जो हैं वो रिपोर्ट देते थे, अगर कोई गलती है तो रिपोर्ट तलब की जाती थी और उस अधिकारी को जो है तलब किया जाता था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने व्यस्त शेड्यूल की वजह से केदारनाथ नहीं आ पाते थे तो वो वहीं पर बैठकर, दिल्ली में बैठकर जो है वो ड्रोन के जरिए समझते थे कि आखिर कितना काम जो है पूरा हुआ। और बहुत बारीकी से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल समझते हुए आए हैं, हर साल ये जानने की कोशिश करते हुए आए हैं कि कितना काम जो है वो किया गया, कितना काम जो है वो आगे बढ़ा है और कितना काम जो है वो बाकी है। इस काम में कितनी दिक्कतें जो है आ रही, क्योंकि जब त्रासदी हुई थी उसके बाद सब कुछ बिखर गया था। सिर्फ सड़कों पर मलबा नजर आ रहे थे, बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे थे। इतना ही नहीं, कई लोगों की जान जो है चली गई थी। तो ऐसे में जो उनके जो डेड बॉडीज थी वो भी हटानी थी, बहुत मुश्किल था यहाँ पर एक बार फिर से इस जगह को बसाना उसी तरीके से जो था 2013 16 जून से पहले। लेकिन एक बार फिर से ये कोशिश की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और देखिए वो ड्रीम प्रोजेक्ट कामयाब होता हुआ आज देखिए ये ऊंची ऊंची पहाड़ी और बर्फ से ढकी हुई, उसके बीच में केदारनाथ किस तरीके से एक बार फिर से तैयार है। हालांकि जब केदारनाथ की त्रासदी हुई थी तो ये केदारनाथ